नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। और तो हिमाचल की बात में जो आज सुबह की प्रमुख खबरें हैं वो सब आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास रहेगा। यहां पर देर शाम को हुई एक गिरफ्तारी से लेकर मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचने तक सब बातें जो है वो यहां पर इकट्ठे करके आपको बताई जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों तक मेरी आवाज ठीक से पहुंच पा रही है। अगर नहीं पहुंच पा रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके यहां पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वीडियो स्ट्रीम को लगातार लाइक करते रहे और उसके साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। बात करें हम हिमाचल की, तो हिमाचल में आज जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर वो शिमला में होंगे। हमने पिछले दिन भी आपको बताया था कि जयराम ठाकुर क्योंकि शिमला में नहीं थे, मुख्यमंत्री शिमला में नहीं थे, तो यहां पर हमारे बीच में एक बड़ी समस्या आ चुकी थी। और वो समस्या थी कि जो यहां पर हमारे बीच में एक फाइल थी, जो थर्ड ऑप्शन की फाइल थी, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही लटक चुकी थी। और वो मुख्यमंत्री के दफ्तर पर लटकने के बाद से यहां पर यह समस्या सबसे बड़ी बन रही थी कि जो मुख्यमंत्री महोदय है उनके साइन के बिना अधिसूचना जारी नहीं हो सकती कि थर्ड ऑप्शन है क्या। 15% जिस तरह से पंजाब के तर्ज पर यहां पर सरकार से मांग की गई है एम्प्लॉइज के द्वारा, वो थर्ड ऑप्शन देने की यहां पर बात हुई है। लेकिन उसके साथ साथ बात यह भी है कि केवल वही थर्ड ऑप्शन होगी या फिर कुछ और उसमें संशोधित तरह से वो बाहर की तरफ को आएगी, ये यहां पर बाद में पता चलेगा। बहरहाल अभी के लिए वो आज क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर होंगे तो आज वो अधिसूचना, जो तीसरी ऑप्शन की अधिसूचना है, वो आने की यहां पर बात कही जा रही है। और उम्मीद यही है कि आज वो थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर कर्मचारियों को मिल जाएगी। जो ये थर्ड ऑप्शन है वो क्या रहेगी, हालांकि क्योंकि 15% वाले तर्ज की बात यहां पर हुई है और इस पर जो ये ऑप्शन है वो क्या रहेगी वो अभी हालांकि साफ नहीं है, वो अभी क्लियर नहीं है। 11 से 12% पे भी ये बात बैठी जा सकती है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा, अधिसूचना का इंतजार यहां पर करना होगा। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोगों ने पिछला विधानसभा सत्र बड़े ध्यान से देखा हो तो एक महाआंदोलन उस सत्र में हुआ था जिसमें हजारों लाखों लोग यहां पर पहुंचे थे। और वो था स्वर्ण आयोग बनाने के लिए। स्वर्ण आयोग बनाने की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में जब क्लियरली हम यहां पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से पहले हमारे बीच में मध्य प्रदेश में भी ये था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जितने भी ये सवर्ण समाज के जो लोग हैं जिन्होंने ये स्वर्ण आयोग बनाने की जो मांग रखी है, वो उन लोगों में अगर आज बात करें तो उसमें से बहुत से लोग जो वहां पर जुड़े थे, उससे पहले एक शव यात्रा निकाली गई थी या फिर पद यात्रा निकाली गई थी जो यहां से हरिद्वार गई और गंगा जल लेकर वापस आई थी। और उनका जो संचालन है या उनका जो अध्यक्षता है वो हमारे बीच में दो लोगों ने की थी। एक मदन ठाकुर जी है और दूसरे रुमित सिंह राजपूत रुमित सिंह जी हैं। तो ये जो दोनों लोग हैं, इनमें से रुमित सिंह जी को कल देर शाम यहां पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो आधी रात को गिरफ्तारी हुई है, इसके ऊपर अभी तक यही एक बड़ा प्रश्न लोगों के बीच में रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है ये इस समय पर करने की क्या आवश्यकता थी। हालांकि लगातार अपने जो कमेंट्स के माध्यम से वो लगातार लोगों को यहाँ पर जो उन्होंने बात की है, जैसे कि उनसे लगातार अगर मैंने भी कभी बात की है तो वो समानता का अधिकार की यहाँ पर बात करते हैं कि हमें भी समान अधिकार चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि सरकार जो है वो हमारे बारे में ना सोचे और केवल किसी विशेष वर्ग के बारे में सोचे, ये उनका ऐसा कहना है। तो उसको लेकर वो लगातार यहाँ पर कहते भी आए हैं, आगे भी ये कहते रहे हैं। लेकिन देर शाम को नाहन पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी जो पत्नी है वो यहां पर लाइव आए थे और फेसबुक पर लाइव के माध्यम से उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी, अपने पति की गिरफ्तारी की यहां पर बात रखी और सभी लोगों से ये बताया कि किस तरह से उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया गया है। और जो उसके बाद है, सोशल मीडिया पर तीखी प्रक्रिया इस समय पर चल रही है। आप सभी लोग इस वीडियो स्ट्रीम को लगातार लाइक करते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे और शेयर भी अवश्य करें ताकि आप लोगों तक सभी जानकारी दुरुस्त समय तक हम पहुंचा पाए। लाइक का बटन को लगातार दबाते रहे एटलीस्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रुमित सिंह ठाकुर को यहाँ पर जो एक बात यहाँ पर सामने आई है कि दलित शोषण मुक्ति मोर्चा इस तरह का कोई एक संगठन है जिन्होंने कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर एसपी नाहन को एक ज्ञापन सौंपा था और उनसे कहा था कि यहाँ पर इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर अभी तक किसी तरह से कोई सामने आकर पूरी तरह से बात नहीं हो रही है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों किया जाता है। और ये सारी चीजें यहां पर हमारे बीच में सामने आ रही है। तो रुमित जी की बात करें तो वो इस समय पर गिरफ्तार है और नाहन में है। और नाहन
जो जितने भी स्वर्ण आयोग के लोग हैं या फिर स्वर्ण आयोग की मांग करने के लिए जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, वो सभी लोग जो हैं इस समय पर नाहन की ओर रुख कर रहे हैं और अभी भी वो वहीं पर हैं। आप सब लोगों के कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, आदर्श शर्मा वही है अभी। ओके, आप आपस में ये बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मैं ये आप लोगों से अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर्स हैं उनका वो हड़ताल पर जा सकते हैं और 72 घंटों के भीतर हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। आपको बता दें कि उनको बेसिक सैलरी और एनपीए पंजाब के तर्ज पर मिलना, एनपीए की जो सीमा है वो पंजाब के तर्ज पर रहे, उसकी उनकी मांग है। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो वो उन्होंने कहा है कि वो लोग जो है यहाँ पर हड़ताल में चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 4-9-14 का जो उनका स्केल है वो बंद नहीं होना चाहिए और उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये नहीं 72 घंटों में उनकी डिमांड्स नहीं मांगी गई तो वो हड़ताल पर जाएंगे। आपको पहले ही बता दें कि प्रदेश में किसी प्रकार के कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, लेकिन उनसे आज रोक हटा दी गई है। अब ये ऑपरेशन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ जब ये ऑपरेशन हो पाएंगे तो आपको ये भी बताने के लिए अब ये एक नई मुसीबत हमारे सामने आ चुकी है, जहां पर हमने आपको बताया कि 3 दिन के भीतर ये सभी लोग हड़ताल पर जा सकते हैं। इसी के साथ हड़ताल पर ये तो 3 दिन के बाद जाएंगे, लेकिन विकास कार्यों में जुड़े हुए लोगों में से जो ठेकेदार हैं वो आज से ही हड़ताल पर जा रहे हैं। डब्ल्यू फॉर्म जीएसटी भुगतान और उसको लेकर ये यहाँ से आज से हड़ताल पे है। कोई भी टेंडर और कोई भी काम यहाँ पर सरकारी नहीं किया जाएगा और लोक निर्माण विभाग के दफ्तरों के बाहर यहाँ पर जो है एक धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। इन लोगों की मांग है कि जो माइनिंग की जो प्रक्रिया है, उस जो रूल्स है उसका थोड़ा सरलीकरण किया जाए और डब्ल्यू फॉर्म की तय सीमा यहाँ पर रखी गई है, लेकिन वो डब्ल्यू फॉर्म की तय सीमा जो है वो उसके भीतर उनको वो फॉर्म ही नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पर क्या करें। तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई देखिए, हम तो काम नहीं करते, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो आज से विकास कार्यों पर भी एक तरह से बंद यहाँ पर हो गए हैं। और उसी के साथ साथ हम बात करें एक जो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे की, तो जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। ये जो शिक्षा विभाग की ओर से थोड़ी सी ढील जैसी चल रही है, उस वजह से एसएमसी नियमितीकरण, आउटसोर्स पर जो टीचर्स हैं, डाटा ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर जो 20 साल से ज्यादा का कार्य पूरा कर चुके हैं, उन सबको छोड़ वो सभी यहाँ पर मुद्दे होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी अभी मतलब आगे की ओर ये प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है और उस वजह से बहुत सी चीजें यहाँ पर लंबित हो गई है, काम बहुत से रुक गए हैं और वही यहाँ पर प्रश्न है कि आगे कब होंगे। इलेक्शन कमीशन द्वारा अब यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है छोटी पार्टीज, जैसा कि बताया गया कि छोटी पार्टीज लगातार ये कह रही थी कि वर्चुअल रैली हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, तो आप हमें रैलीज करने की इजाजत दीजिए। तो रैली करने की इजाजत यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रैली करने के लिए जो ग्राउंड है उसका 30% और इंडोर का 50% कैपेसिटी पे आप रैली कर सकते हैं। हाँ, पद यात्रा, बाइक यात्रा और इस तरह की चीजें आप उसमें नहीं निकाल सकते। आपके प्रश्नों पर आएंगे और उस पर बात करेंगे। साहिल सिंह चौहान, ये क्या हो रहा है हिमाचल में, हर कोई सरकार को चुनौती देने में लगा है, सैलरी बढ़ाने एंड ऑल। ऐसा होता भी है जब सरकार का आखिरी वर्ष रहता है, जब पूरी सरकार का 5 साल रहते हैं, 5वां वर्ष जो होता है उसमें इस तरह से बहुत से लोग सामने आते हैं। अपने हक के लिए लड़ना क्या गलत है? आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। देवराज चौहान जी जिस बारे में बात कर रहे हैं वो रोमित सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर है, जो इस समय पर नाहन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सरकार को 4 महीने रह गए फिर भी उठाएंगे मुद्दा, किसके सामने उठाएंगे मुद्दा? पूरी बात यहाँ पर आज जैसे लिखी है, कुछ ज्यादा लंबा है। रमेश सिंह जी को आजाद करो जय, ये बात जरूर है कि लंबी होगी मुकुल जी थोड़ी, ठीक है जी, ठीक है। दिनेश जिंटा जी कर लेंगे जी, थोड़ी ट्रिमिंग करवा लेंगे। एक बात जरूर यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर जो सामने आई है वो ये जरूर है कि रोमित सिंह राजपूत जी के जो यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार जो सोशल मीडिया की यदि बात करें तो सोशल मीडिया पर यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो तर्कसंगत नहीं है। क्या इस तरह से गिरफ्तारी होनी भी चाहिए? क्या इस तरह गिरफ्तार किसी को किया जा सकता है?
देर रात को उनको गिरफ्तार किया गया, ऐसे समय पर गिरफ्तार किया गया जिस समय पर वो अपने घर पे थे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उस गिरफ्तारी के पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो उसे तर्कसंगत भी मानते हैं, लेकिन जो विरोध है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है अभी तक। तो सोशल मीडिया पर जो स्वर्ण आयोग के गठन के लेकर जो आंदोलन से जुड़े लोग थे, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में थे या सोशल मीडिया पर थे, उन सब लोगों ने यहाँ पर सरकार पर जो घेराव यहाँ पर किया है। आपको बता दें, रुमित सिंह राजपूत वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने यहाँ पर उस आंदोलन को स्पीयर हेड किया था, सबसे आगे वो रहे थे, और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर विधानसभा का घेराव हुआ था। और एटलीस्ट अपनी नॉन हिस्ट्री में पहली बार मुख्यमंत्री को मैंने विधानसभा से बाहर आते देखा था और किसी प्रकार की घोषणा करने की बात की थी। बजट सत्र यही कोने पर है और उस जो घोषणा हुई थी उस घोषणा को यहाँ पर आज उस घोषणा को अब जल्द ही पूरा किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा था कि जो ये हमारे बीच में स्वर्ण आयोग का गठन है वो किसी के लिए कोई मुसीबत की बात नहीं रहेगी। कृष्ण वर्मा जी, हाई पावर कमेटी की सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत रह रही है कि वो उसकी डेट ही नहीं आ रही है, और हाई पावर कमेटी की जब तक यहाँ पर डेट नहीं आएगी या फिर हाई पावर कमेटी मिलेगी नहीं, वो सभी यहाँ पर मुसीबत यहाँ पर सभी लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद ही आगे वो फाइल जा सकती है। और जिस तरह से लटकाया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बजट सत्र में उनके रिगार्डिंग जो यहाँ पर डिसीजन होने चाहिए थे या घोषणाएं होनी चाहिए थी वो भी उसके साथ लटक जाएंगी। तो हाई पावर कमेटी की मीटिंग यहाँ पर बहुत आवश्यक है, ना जाने यहाँ पर ये कब की जाएंगी। दीपक जी कह रहे हैं वेरी गुड। 108 का क्या होगा? 108 पर एक्चुअल जो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जो पत्र नहीं दिए गए, आप उसकी बात कर रहे हैं सनी कुमार जी, तब बात करते हैं। रही ज्ञान की बात तो वो लोग ही आप में से हैं जो कास्ट का सर्टिफिकेट दे रहे थे मुझे, मैं इस पे तो नहीं जानता, ये आपस में शायद बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि प्रश्न और नहीं देख पा रहा हूँ, और तो इस समय पर इस स्ट्रीम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।